दोस्तों, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया। एक्चुअली मैं बहुत डीप स्टडी कर रहा था हम लोग का जो पुराना ग्रंथ है, जिसको हम लोग पुराण बोलते हैं। तो ये पुराण का ऊपर मैं बहुत गहरी अध्ययन के बाद मैं अपना जो एक थ्योरी ही बोल सकते हैं, उसको आज पेश करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहानी का शुरुआत जो होता है, ये शुरुआत तो विष्णु जी से ही होता है और विष्णु जी आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को। ये सृष्टि महाविष्णु के इच्छा से हुए। महाविष्णु का जो डायमेंशन है ये हम लोगों को नहीं पता, वेद के अनुसार में उनका डायमेंशन पता नहीं चलता है। तो महाविष्णु चाहते थे कि सभी लोगों को कुछ आनंद मिले, क्योंकि वहाँ पे कोई मृत्यु लोक नहीं है। तो वो चाहते थे कि कुछ एक मृत्यु लोक बनाया जाए जिससे सभी को आनंद प्राप्त हो। तो इसीलिए महाविष्णु जी सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताए कि आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी 9th डायमेंशन के हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले सप्त ऋषि को तैयार किए, जिसको हम लोग स्टार के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का ग्रॉस बॉडी है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश किए कि कैसे 3 डायमेंशनल एनिमल या जीव प्रस्तुत किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद मनु, शतरूपा, इस तरह का स्पिरिट को तैयार किए। उसके बाद एक लड़का भी प्रस्तुत हुआ जिसका नाम है उत्थानपाद। लेकिन उत्थानपाद का जो लड़का था ध्रुव, वो ध्रुव लेकिन इतना तपस्या किया श्री महाविष्णु का कि फिर से ध्रुव 6th डायमेंशन में लौट गया। और ध्रुव को हम लोग पोल स्टार के रूप में जानते हैं। फिर ध्रुव से एक अंश निकल के आया, जो कि एक स्टार का पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको अंग बोला जाएगा। तो वो अंग एक पार्ट ही था ध्रुव का। फिर अंग से प्रस्तुत हुआ भेन। अब ये जो भेन है, इसको पुराण में बताया गया है कि ये बहुत ही अधर्मी था, और अधर्मी था इसलिए इसका कॉन्शसनेस जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। अब जैसे जैसे उसका कॉन्शसनेस घटने लगा, तो उस भेन का बॉडी को लेके सप्तऋषि ने पृथ्वी को प्रस्तुत किया, जिसका नाम था पृथु। तो बताया जाता है कि जो भेन का डेड बॉडी है उसका दोहन करके सप्तऋषि ने पृथ्वी को बनाया था। तारामंडल है, तो ये सप्तऋषि तारामंडल जो है, इसको हम लोग को लग सकता है कि शायद पुराणों में ऐसे बताया गया था कि हम लोग इसका नाम याद रख सके, बट ये तो एक्चुअली स्टार है। लेकिन नहीं, एक चीज़ समझिए कि हम लोग 3 डायमेंशन में रहते हैं, तो हम लोग इसको स्टार देख रहे हैं, लेकिन ये जीता जागता कॉन्शसनेस है। ये कुछ स्टार जिसको हम लोग को दिख रहा है स्टार, ये देखिए ध्रुव तारा है, लेकिन इसको हम लोग को दिख रहा है स्टार, लेकिन ये लोग 6th डायमेंशन के हायर डायमेंशन के बीइंग्स है। मैं जानता हूँ कि मेरे बात हजम करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हजम कीजिए, हजम करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम लोग बहुत कम जानते हैं। हम लोग 3 डायमेंशन के हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही तुच्छ हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं पता। पुराण में जो दिया गया है वो लेकिन बहुत ही डेंजर चीज़ है। हम लोग का ज्ञान का बहुत ऊपर है वो। हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग जिसको स्टार दिख रहे हैं, जिसको प्लैनेट दिख रहे हैं, ये कॉन्शस बीइंग है। लेकिन है, कॉन्शस बीइंग है। अगर ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सोच के देखिए, जो भी हम लोग देखते हैं, जितना टेम्पल्स है, जो पिरामिड है, क्या वो बनाया जा सकता है? अभी भी ऐसा हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मिल रहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि ह्यूमन ने इसको बिल्कुल नहीं बनाया। एंड जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये कतई सत्य नहीं हो सकता। खुले मन से विचार कीजिएगा, अदरवाइज लेकिन मेरे बात को आपको ठीक नहीं लगेगा। थोड़ा खुले मन से विचार कीजिए दोस्तों। तो ये जो एंटायर सृष्टि का प्रोसेस है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो थे वो 9th डायमेंशन के थे,
अब उनके अंडर में आते हैं ये जो 5 6 डायमेंशनल ऋषिस, तो इनके जरिए ही सृष्टि आगे बढ़ा। तो पहले ही हम लोग देखे थे कि इसमें एक ध्रुव है, तो देखिए ध्रुव से तैयार हुए पृथ्वी और पृथ्वी से तैयार हुआ मंगल। अब ये जो मंगल का कहानी है ये हम लोग नवग्रह स्तोत्र से इसके बारे में पता चलता है। नवग्रह स्तोत्र में लिखा हुआ है धरणी गर्भ संभूतं विद्युत पुंज समप्रभं कुमारं शक्ति हस्तांच लहितांगम नमम्यहम्। इसका मतलब है धरणी गर्भो संभूतं, जिसका मतलब अर्थ से ही मंगल का जन्म हुआ। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि मंगल अर्थ का ही बेटा हुआ। इसके बाद आते हैं ऋषि अत्रि पर। तो अत्रि सप्तऋषि में से एक है, उनसे तैयार हुआ चंद्रमा, मून। और ये मून का भी एक बहुत रोचक कहानी है। ये मून पहले बृहस्पति के चारों तरफ घूमता था। तो ऐसे पुराणों में बोला जाता है कि बृहस्पति का जो वाइफ थे जिनका नाम है तारा, उनके साथ चंद्र का एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है बुध। और जब भी बुध तैयार हुआ तो बुध चला गया तब सन के अट्रैक्शन में, और चंद्र जो हो गया तो उसका मास घट गया और वो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आने लगा। तो इस तरह का ही कुछ हुआ होगा, लेकिन चंद्र से बुध का जन्म है ये तो एकदम श्योर है। इसके बाद आते हैं अंगिरा में। तो अंगिरा ऋषि से जन्म हुआ बृहस्पति का, तो बृहस्पति को देवगुरु कहलाते हैं। इसके बाद आता है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि से भार्गव यानी शुक्र ग्रह का जन्म हुआ। तो शुक्र ग्रह को हम लोग दैत्य गुरु भी बोलते हैं। अब आते हैं मरीचि पर। तो ऋषि मरीचि जो कि एक सप्तर्षि हैं, उनका पुत्र हुए कश्यप। अब ऋषि कश्यप का क्रिएशन जो है ये पूरा ब्रह्मांड में छाया हुआ है। तो ऋषि कश्यप ने सबसे पहले आदित्य और दैत्य को बनाए। आदित्य जो है ये 6 डायमेंशनल देवतास है, और दैत्य मारुत्स ये सब 6 डायमेंशनल एंटिटीज है। दैत्य लोक और देवता लोक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन देवता लोक के अंदर में थोड़ा सा अच्छा ही ज़्यादा है, और असुरों या फिर दैत्य लोगों में देखा जाता है कि ये लोग ज़्यादा पावर के लालच में लड़ाई करते हैं। यही अंतर है दोनों में। आदित्य में से सूर्यदेव का जो पुत्र है वही है शनिश्चराय, मतलब शनिदेव। अब इसका उल्लेख हम लोगों को नवग्रह स्तोत्र में मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ है नीलांजन चय प्रखन रवि सूत महग्रहम छाया या गर्भ संभूतम वंदे भक्ता शनिश्चर। इसका मतलब सूर्यदेव और छाया देवी ये दोनों का पुत्र जो है वही है शनिश्चराय, मतलब शनिदेव। तो इसका मतलब है सूर्य से केवल मात्र एक ही प्लैनेट का जन्म हुआ है अगर ग्रॉस हिसाब से भी देखा जाए, और बाकी किसी भी प्लैनेट का जन्म लेकिन सूर्य से नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ 5th डायमेंशनल बीइंग को भी ऋषि कश्यप ने प्रस्तुत किया, जिसमें दानव आते हैं, नागा आते हैं, गरुड़ और अरुण आते हैं। ये सब 5th डायमेंशनल एंटिटीज हैं, हम लोग ये सबको नहीं देख पाएंगे। उसके बाद आता है यक्ष, राक्षस, अप्सरा और गंधर्व। ये भी कश्यप ऋषि का ही प्रोडक्शन है। तो कश्यप ऋषि ये सब को भी तैयार किए, तो ये 4th डायमेंशनल है, इसको भी हम लोग खाली आंखों से तो नहीं देख पाएंगे। और सबसे निचले स्तर में आते हैं हम लोग, मतलब हम लोगों को बना के भगवान विष्णु और बाकी जो ब्रह्मांड का एंटिटीज़ हैं ये सब लेकिन मज़ा देखते हैं कि अरे ये लोग कैसे खेल रहा है, देखो अपने आप को क्या समझ रहा है। तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा क्रिएचर हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन देखा जाए तो क्रिएशन लेवल पे हम लोग सबसे निचले स्तर में आते हैं। और हम लोग को लेके लेकिन गेम खेल रहा है ये पूरा ब्रह्मांड। जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है उसका पार्ट जरूर है हम लोग, लेकिन सबसे निचले स्तर में हम लोग हैं। हम लोगों को लग सकता है कि
साइंस इतना तरक्की कर गया, नहीं, साइंस से तरक्की करने से नहीं होगा। जो हायर बींग्स है दे आर मच मोर स्पिरिचुअली डेवलप्ड। उन लोगों का बॉडी नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप्ड है। दे आर एलियन। एक्चुअली एलियन ऐसा नहीं है कि दे विल बी हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, दे आर हाईली स्पिरिचुअली डेवलप्ड। सो दैट्स वाई हम लोग जो भी जानते हैं, जो भी पढ़े हैं आज तक, वो सभी भूल है, सभी बेकार है। ये आपको पता चल जाएगा, कुछ दिनों में ही आपको पता चल जाएगा।